Hey all and welcome back to our channel once again and आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ जो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम सुना था एंड इट हैज स्टेड अलोंग विद मी सिंस देन। और वो कोट ऐसा है कि हिम्मत से हारो बट हिम्मत कभी ना हारो। एंड आपको ये काफ़ी हिट हो रहा होगा जो भी स्टूडेंट्स अभी जेई अटेम्प्ट देके आए होंगे इस साल और जिनका पेपर अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं गया एंड जिनको अभी ऐसे लग रहा होगा कि शेट इस साल तो नहीं मिल रहा है अपना ड्रीम कॉलेज। तो यार बात तो सही है बिकॉज यार इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देयर आर लाइक 1.5 बिलियन पीपल इन इंडिया एंड द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कोपिंग अप विद दैट स्केल ऑफ पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज़ लाइक वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस rather than looking beyond IITs क्योंकि IITs में बहुत लिमिटेड सीट्स है। लाइक irrespective of how talented you are or not, we all should agree कि यार जितने अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स है उतने नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं एंड दिस शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू हेल्प यू टुडे। मतलब आज अपन एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं जो एक साल पहले एग्जैक्टली आपकी पोजीशन में था। ही हैज़ जस्ट गॉट एन 80 percentile in JEE mains and today he's rocking. He has not even completed his first year and he has a stipend worth 2.5 lakh rupees and he has enrolled himself into such an amazing internship जहाँ पे बस टॉप इंजीनियर्स जाते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फुल ऑफ गाइडेंस फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अपन इस शानदार कैंपस में आए हैं ADYPU यूनिवर्सिटी लाइक ADYPU पुणे एंड अपन अभी जाएंगे वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के वहाँ पे। लेट्स गो एंड मीट दिस गाय। फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं वेदम के कैंपस अंदर एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं हमेशा देख के मतलब मेस्मराइज हो जाता हूँ इस छोटे से प्लेन के मॉडल को देख के। है ना मिसाइल भी है जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की बट दिस लुक्स सो क्यूट यू नो। आगे से ऐसा फेस है तो या आई लाइक दिस। So has the Vedam School's campus. We are going to enter. We have reached at the Vedam School's campus and this is the grand entrance of it. आप देख सकते हो we have a nice logo है and अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। Let me introduce you to the person about whom I have been talking. So this is the innovation lab of Vedam School and यहाँ पे अंदर students आके अलग अलग projects बनाते हैं and we have the man about whom we have been talking. Krishiv is here. Hi Krishiv, how are you? I'm doing great. अच्छा तो यार let me introduce the guy about whom I have been talking. This is Krishiv. He is from Punjab and currently he is the student among the first batch of Vedam and इसने काफ़ी सारे academic achievement किए हैं इस साल। He was selected for this Linux's flagship mentorship program called LFX mentorship जिसके बारे में अपन बात करेंगे बिकॉज वहाँ पे इसको बहुत सारी लर्निंग्स तो मिल ही रही है। साथ में अराउंड $3,000 का स्टाइपेंड भी है विच इज़ अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ एंड इसने अभी तक अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया एंड स्टिल ही इज़ गेटिंग सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो विल टॉक अबाउट दैट बट बिफोर दैट लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड हिज बैकग्राउंड। उसने 11-12 के टाइम क्या किया था, क्या रही है उसकी जर्नी, एवरीथिंग विच यू विल रिलेट अ लॉट। तो कृषिव टुवर्ड्स यू। तो बेसिकली ट्वेल्थ में मैंने कोचिंग ली थी जेई के लिए बट मैं सीरियस नहीं इतना था तो जेई में तो इतने अच्छा स्कोर आया नहीं मेरा तो अप्रोक्स 80 परसेंटाइल के पास था मेरा। अच्छा जस्ट अ मिनट, व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि यार शिट मैं सीरियस नहीं था जेई के लिए? जेई से 15 डेज से पहले एडवांस मेन से 15 डेज हाँ। पहले। इतना लेट क्यों रियलाइज़ करते हैं बच्चे, मुझे समझ नहीं आता बट ठीक है। बट फिर अभी मान लो कि जैसे ही तुम्हारा जेई का रास्ता बंद हो गया बिकॉज ऑब्वियसली 80 परसेंटाइल पे जो कॉलेजेस तुम टारगेट कर रहे थे वो नहीं मिल रहे होंगे, तो व्हाट वाज योर प्लान ऑफ एक्शन? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? बिकॉज आई स्वेयर दैट इज़ अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का और वहाँ पे अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो यू गो लाइक इनटू अ सच अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ। वो तो है। लाइक जब मेरा रिजल्ट आया तो पहले तो मुझे लगा हो गया ख़त्म कहानी। अब तो ज़िंदगी में आगे करना क्या, कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर प्लेसमेंट्स वगैरह तो चक्कर हो जाएगा। एंड फिर प्राइवेट कॉलेजेस देखने लगे घर वाले। तो प्राइवेट कॉलेजेस में मैं तो नॉर्थ साइड से हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा थापड़ चलता है या चितकारा टाइप प्राइवेट कॉलेजेस में यही आ रहे थे। तो मैं उधर अप्लाई किया पर उसके बाद मुझे पता चला ये न्यू एज कॉलेजेस आजकल बहुत चल रहे हैं लाइक सेलर, न्यूटन एंड वेदम एंड
मैंने तीनों का टेस्ट दिया, तीनों क्लियर हो गए थे मेरे, बट लास्ट मोमेंट पे मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि वेदम ट्राई करके देख, क्योंकि एक तो हम फाउंडिंग बैच थे, तो हमारा सारा फोकस जो था हम पे था। लाइक मुझे मेंटरशिप अच्छी मिल रही थी, मिलने के चांसेस थे, एंड प्लेसमेंट्स भी मुझे लगा अच्छे ही होंगे, क्योंकि काफ़ी आजकल चल रहे थे न्यू एज कॉलेजेस, तो घर वालों के कहने पे मैं फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। Okay, but यार as you gave me the pros of being a founding batch member, but there are cons as well कि यार तुम्हें पता नहीं है ट्रैक रिकॉर्ड कि क्या होगा, because you have nothing to check as a record, you are the record, so वो एनजाइटी रही होगी, but even though you made that decision and obviously turned out to be great decision because now you got such a great opportunity, उस पर भी आएंगे अपन, because कहीं ना कहीं उसके पीछे भी वेदम का ही हाथ होगा, but then उस मोमेंट पे how did you made that decision? उस मोमेंट पे लाइक थोड़ा तो डर था, मुझे तो काफ़ी डर था, मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी डर था, क्योंकि फीस ऑलरेडी पेड थी। एंड जब इधर आए तो मुझे तो डर था कि ऐसा है तो कुछ होए ना वहाँ पे एंड ऑल, बट रिस्क लिया, यहाँ पे आया, एंड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे लाइक टीचर्स काफ़ी अच्छे सपोर्टिंग है, एंड जर्नी भी अच्छी चल रही है अभी तक। ठीक है, तो अभी करंटली वी आर सिटिंग इन दिस इनोवेशन लैब, राइट? इसके बारे में बताओ यार, क्या है? लेट्स हैव अ वॉकिंग टूर ऑफ इट। लाइक इनोवेशन लैब मतलब यहाँ पे क्या करते हो तुम एज अ स्टूडेंट? इनोवेशन लैब यहाँ पे आके तुम, मतलब नाम में इनोवेशन है, बट व्हाट डू यू इनोवेट एंड आज तक क्या क्या बनाया है? लाइक इनोवेशन लैब में मैंने तो, मेरा तो क्योंकि मेरा ओपन सोर्स का काम है तो मैं उसके लिए आता हूँ। अच्छा। बट कई बच्चों को कईयों को जैसे यहाँ पे ड्रोन जोन है हमारा, ओके। तो जिनको ये ड्रोन्स में इंटरेस्ट है एंड हाँ। तो वो यहाँ इस साइड आके काम करेंगे। यहाँ पे रोबोटिक्स वाला है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, रोबोटिक के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे उनका सामान पड़ा है। एंड ओके, आई कैन सी अ 3D प्रिंटर, हाँ, 3D राइट? प्रिंटर प्रोडक्ट था। मेक सेंस, रोबोटिक्स के लिए यहाँ पे है, वहाँ पे है AI जोन। तो कृषि, टेल मी अबाउट दिस LFX मेंटरशिप व्हिच यू हैव अचीव्ड। इसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला था एंड व्हाट डिड यू डू टू फाइनली गेट इनटू इट? सो बेसिकली लाइक हम कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो मतलब ग्लोबली सबके लिए ओपन है, जो उसको कोई चेंज अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक सेशन हुआ था ओपन सोर्स क्लब में, एंड उधर से मुझे भी उधर से पता चला था इनके बारे में। उसके बाद मैंने घर जाकर रिसर्च की थोड़ी बहुत, एंड मेरे गोल्स जो थे, मैं जैसे कि मुझे डेवऑप्स में इंटरेस्ट है, तो डेवऑप्स के लिए मुझे लिनक्स के जो LFX का प्रोग्राम है उसमें काफ़ी मतलब मुझे क्रेडिबिलिटी मिल सकती थी। तो मैं सुबीर सर के पास गया कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मेंटरशिप, तो उन्होंने फिर मुझे एक मेंटर असाइन किया था। लाइक काफ़ी 10-12 जाने थे, एंड उन सबको मेंटरशिप के लिए उन्होंने एक मेंटर असाइन किया था, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की, मेरे काम को रिव्यू किया, एंड काफ़ी हेल्प की कि कैसे प्रपोजल्स बनाने हैं, मेरे प्रपोजल्स रिव्यू किए, एंड उसी के कारण मेरा आज हुआ था LFX का। ओ, सो अभी इस LFX मेंटरशिप में तुम काम किस चीज़ पे कर रहे हो? तो अभी मैं कदमाड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं मैकओएस यूज़र जो हैं उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जो उसको ईजी करने के लिए काम कर रहा हूँ कि उनको कोई दिक्कत ना आए बस। बट वैसे तुमने 1 साल पहले सोचा था क्या, जब तुम्हारा JEE एडवांस का JEE मेंस का रिजल्ट आया था, कि यार 1 साल बाद मैं ये करते बैठूंगा? नहीं, एक्चुअली मैंने तो लाइक सोचा था मेरा क्या ही होने का अभी तो आगे जाके। तो अभी लेट्स हैव द टूर ऑफ दिस कैंपस एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ हैज़ बिन कृषिव्स टाइम हियर। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा एक सेमेस्टर तो खत्म हो गया, अभी दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, पहले सेमेस्टर में व्हाट इज द क्रेजीस्ट थिंग यू हैव डन? पहले सेमेस्टर में तो एंजॉयमेंट ही था मोस्टली। लाइक फेस्ट तो चल अभी बाद में हुए हैं, लाइक पहले छोटे मोटे जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, हैलोवीन हो गया, इन सब के इवेंट्स होते थे यहाँ पे। हाँ, एंड अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो गए या फिर कल्चरल के इवेंट्स हो गए, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। ओके, एंड व्हाट इज दिस, वेयर आर वी एंटरिंग राइट नाउ? ये हमारा लेक्चर थिएटर है। लाइक वाओ, यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, इवेंट्स वगैरह भी होंगे जब, तो इधर से होते हैं वो। काफ़ी मतलब अच्छा है यार, मतलब डिज़ाइन एस्थेटिक्स इज एट इट्स पीक। हाँ, यहाँ बैठने में, यहाँ पे अगर जैसे शाम को क्लासेस खत्म हो गई हैं तो यहाँ एक बार आओ बैठ के देखते हैं कि हाउ डू वी फील आफ्टर सीटिंग इन दिस क्लासरूम। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे प्रोजेक्टर से भी हैं। हाँ, तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग तीन डिस्प्लेज लगी हुई हैं पूरी। नाइस। अभी तुम्हारे यहाँ पे कितने बैचमेट्स हैं तुम्हारे साथ? बैचमेट्स अप्रॉक्स 141 के आसपास हैं। 141, वाओ, दैट्स अ गुड नंबर। यू कैन सी सो मेनी ग्रेट इनोवेटर्स हियर, सैम एल्टमैन, सुंदर पिचाई एंड सो ऑन। तो तुम्हारा फेवरेट टेक लीडर कौन है?
सुंदर पिचाई. Sundar Pichai. Okay. Is that a biased answer because he's from India? नहीं, बेसिकली लाइक उसके डिसीजंस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं जो उसने डिसीजंस लिए हैं अपने CEO शिप CEO position पे. Makes sense. Okay, we have admin room here. We can check it out. चलो. What do we have here? सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कभी नांगरू सर आएंगे, यहाँ पे चंदन सर आएंगे, हाँ. तो उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए वो मोस्टली यहीं पे बैठते हैं. अच्छा. या फिर जब काउंसलिंग सेशंस होते हैं बच्चों के जो नहीं आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग भी यहीं पे होती है. Okay. But additionally, I can see this one more hashtag code from day one. हाँ, What is ये सेकेंड हैशटैग है वेदम का. लाइक अच्छा. यहाँ पे फर्स्ट डे से कोडिंग शुरू हुई थी क्योंकि तो Day one से. हाँ MacBook पे वो भी है, क्योंकि उनको MacBook भी मिल जाते हैं भाई. हाँ मैकबुक पे मिल रहा है. How is the Mac experience going? हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मुश्किल है उसका विंडो से शिफ्ट होने में. But एक एक बार- बार आते हैं, there's no way back. हाँ वापस नहीं जा सकते विंडोज पे. And मैंने ये भी सुना है कि रियल इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, राइट? हाँ जैसे हमारे मेन जो हेड हैं यहाँ पे सुबेश सर, वो गूगल से आए हुए हैं. एंड पंकज सर हैं, वो बर्ड आई में भी आई एम नॉट श्योर एक्चुअली. Okay. And- But all of them are from the engineering हाँ. industry. सारी इंडस्ट्री से ही हैं. Nice. Learn tech by building it. ये बस लिखने को है या असल में किसी ने कुछ बनाया भी है यहाँ पे? नहीं बच्चे काम कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे. लाइक हमारे दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं. एक ने अभी AI बोर्ड बनाया था, एक Okay. नोवा नाम का. एंड कहीं एंटरप्रेन्योरशिप क्लब वाले हैं, जैसे वो स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं. Okay. एक जैसे मोटिव नाम का एक का आपने मे भी यूट्यूब पे सुना होगा. हाँ. वो ठीक है. तो this is not just for the writing से actually बच्चे बना रहे हैं कुछ ना कुछ. स्टार्टिंग से ही काम पे लगे हुए हैं बच्चे. अच्छा. And what do we have here? सो ये फैकल्टी रूम है. Okay. यहाँ पे टीचर्स ही बैठते हैं मोस्टली. अच्छा, तो ये टीचर्स के स्टाफ रूम टाइप है. टाइप्स है, स्कूल के स्टाफ रूम टाइप्स. एंड व्हाट डू वी हैव? इस साइड गाइड हुआ है यहाँ पे. अच्छा. सो दिस लुक्स मोर लाइक अ बोर्ड रूम. तुम स्टार्टअप की फंडिंग का डिस्कशन करने आए हो. यहाँ मे बी वो कर भी लोगे तुम कुछ टाइम. यहाँ पे बेसिकली वो शाम को अगर किसी को डाउट्स हैं कोई Okay, teacher and टीचर्स students स्टूडेंट का इंटरेक्शन की. Got it. Nice. And again we have here classrooms. या This is classroom 02. यस ये हमारा दूसरा क्लास. Practice. Okay. Nice. And what do we have here? What is loading? लाइक ये तो डेकोरेशन लगाई थी हमने एक्चुअली. अच्छा. एंड यहाँ पे हमारा है हाई Chill room. हाँ चिल रूम कह सकते हो. कोई डिस्कशंस करनी है, बच्चे यहाँ बैठ के काम भी करते हैं. So guys, this was Vedam School, and we have already spoken to Krishiv, and he has been more than satisfied, right? हाँ मतलब अगर तुम अपने टफ डिसीजन को रेट करते कि तुमने जब बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि वेदम चूज किया जाए या ना किया जाए, तब भी किया. सो डू यू थिंक किया दैट वाज द बेस्ट डिसीजन यू टुक? हाँ बेसिकली आई थिंक मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था अपनी तरफ से. एंड काफ़ी अच्छा भी जा रहा है. ओके. एंड अभी तो यार बस मतलब फर्स्ट ईयर भी खत्म नहीं हुआ है. देयर इज लॉन्ग वे टू गो. देयर आर लॉन्ग अचीवमेंट्स इज गोइंग टू गेट. एंड अगर आप इस मूवमेंट में हो अभी, तो यार डेफिनेटली दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट, क्योंकि you can see he was at the same position where you are. So take a wise decision, talk to your parents, talk to your teachers, do your own research. Maybe you can reach out to people like Krishiv, ask their experience first hand. So that is what it is यार. अगर आपको ऐसे लगता है कि this is something which aligns with your goals and which will definitely help you in future, you should definitely check out the Vedam School of Technology. Link is in the description. Go and check it out.